औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीआरपीसी का चैप्टर है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। ये हमारे लागेट सिलेबस का भी हिस्सा है और वैसे भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है पब्लिक एट लार्ज के हवाले से। ये चैप्टर बेस करता है 106 सेशन से लेकर 126A तक। इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं और क्या बातें हम इस चैप्टर को पढ़ के जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 106 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। 107 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। 108 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन्स डिससेमिनेटिंग सिडिशियस मैटर। डिससेमिनेट का मतलब होता है मजरू करना। सिडिशियस मैटर्स मीन ऐसे मामला जो किसी के लिए ख़ास अहमियत के हामिल रखते हो, मतलब कि कुछ इस तरह की पब्लिकेशंस करना जो कि किसी मज़हब के हवाले से हों, जो किसी के इखलाकी इक़दार को डिससेमिनेट करें, जो रिलीजियस फीलिंग्स को डिससेमिनेट करें, तो वो इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। 109 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम वैग्रेंट्स एंड सस्पेक्टेड पर्सनस। 110 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि हैबिचुअली काम करते हैं, हैबिचुअली ऑफेंसेस करते हैं, उनकी सिक्योरिटी किस तरह से ली जा सकती है। 111 जो है वो रिपील्ड हो चुका है, ओमिट हो चुका है। नेक्स्ट आता है 112 ऑर्डर टू बी मेड। अब नेक्स्ट इसको बिल्कुल एलेबोरेट किया जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इसको रीड आउट करने का मकसद ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ रह जाएगी कि जी कौन सा सेक्शन कौन सा जो हमारा फिगर है वो किस सेक्शन को डील कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है 113 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। 114 समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। 115 कॉपी ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 112 टू अकम्पनी समन्स और वारंट। 116 power to dispense with personal attendance. 117 inquiry as to truth of information. 118 order to give security. 119 discharge of person informed against. 120 commencement of period for which security is required. 121 contents of bonds. 122 power to reject sureties. 123 imprisonment in default of security. 124 power to release person imprisoned for failing to give security. 125 power to district magistrate to cancel any bond for keeping the peace or good behavior. 126 discharge of securities. 126A security for unexpired period of bond. अब हमारा जो है ये चैप्टर किस चीज़ से रिलेट करता है, इसमें दो चीज़ों की बात की गई है, कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। आपने ज़मानतनामा दाखिल करवाना है कि भाई मैं अमन व ईमान कायम रखूँगा और नेक चनली का मुजाहरा करूँगा, आपके लिए मुझे कैद ना किया जाए, मुझे पकड़ना मेरी की जाए, तो मैं नेक्स्ट ये काम नहीं करूँगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने माइंड में रखें कि कौन से दो वर्ड्स पूछे गए हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक वर्ड स्किप कर दिया जाए और फिर पूछा जाए कि गुड बिहेवियर के साथ जो और वर्ड है वो कौन सा है, वहाँ पे ऑप्शंस चेंज कर दी जाए और कोई एक ऑप्शन इसमें से हो। तो पढ़ते हुए इस बात का ख्याल रखें। 106 सेक्शन ये बताता है कि जब कोई शख्स मुचलका जमा करवाने को किसी शख्स को मुचलका जमा करवाने का कहा जाएगा तो मुचलका जमा करवाएगा मासवाए कुछ जुराइम को छोड़कर। जिस तरह के अनलॉफुल असेंबली हो गई या झगड़ा रोएट्स वगैरह, तो उसके अंदर जो है वो मुचलका जमा करवाने का चांस नहीं होता, उसमें यकीनी तौर पर पकड़ा जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ 106 डील करता है कि जहाँ आपको कहा जाए कि मुचलका जमा करवाएं, वहाँ पर आपको मुचलका जमा करवाना पड़ेगा। 107 मजिस्ट्रेट अदालत तलब कर सकता है और कंप्लेंट ना दी गई हो तो फिर कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि 107 डील करता है कि बाज़ दफ़ा
मजिस्ट्रेट के पास भी जब आपको पेश होना पड़े तो आपको पेश होना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अगेंस्ट कोई ना कोई कंप्लेंट मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पर दो सूरतें आती हैं किसी भी ऑफेंस को प्रोसीड करने के लिहाज से। एज़ वी नो, एक एफआईआर होती है, दूसरी होती है कंप्लेंट। तो जब तक कंप्लेंट नहीं आएगी तब तक कार्रवाई नहीं हो सकेगी। 108 डील करता है ऐसी ऑफेंसेस से रिलेटेड जो ज़बानी या तहरीरी प्रोपागंडा हो सकता है, गद्दारी या साजिश मुजरमाना के तौर पर कोई पर्सन इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिकेशंस ऐसी हो सकती हैं जिसका मकसद प्रोपोगंडा करना होता है, वो ओरली भी हो सकती है, वो इन रिटन शेप भी हो सकती है। गद्दारी करना या साजिश मुजरमाना करना, तो वो ऑफेंसेस इसके अंदर शामिल हैं। 109 डील करता है गैर कानूनी मौजूदगी, यानी कि वहाँ पर उस शख्स को नहीं होना चाहिए लेकिन वो वहाँ पर मौजूद है, या किसी कानून के तहत वहाँ पर उस शख्स की मौजूदगी जो है वो ख़त्म की गई थी या उसकी इजाज़त नहीं है लेकिन वो फिर वहाँ पर पाया जाए। इसके अलावा 110 डील करता है आदि मुजरम नौसरबाजों को, आदि अगवाकार या जालसाजी करने वाले। ठीक है, इसके वर्ड्स यूज़ हुए हैं। जब हम सेक्शन पढ़ते हैं 110 तो उसके अंदर हमने बताया कि सस्पेक्टेड पर्सन हो सकते हैं, वेगाबॉन्ड्स हो सकते हैं, वैग्रेंट्स हो सकते हैं, तो ये सब हैबिचुअल ऑफेंडर्स हो सकते हैं। तो इन लोगों को ये डील करता है। 111 जिस तरह के हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ओमिट हो चुका है। 112 बात करता है तहकीक करना दरख्वास्त की, यानी कि जब किसी शख्स के अगेंस्ट दरख्वास्त दी जाती है कि फ़लाँ शख्स को पकड़ा जाए, ठीक है, तो फिर उसकी तहकीक करना भी ज़रूरी होता है कि आया कि जो दरख्वास्त दी गई है हकीकत पर मबनी है भी कि नहीं। तो 112 डील करता है कि भाई ये इसकी तहकीक की जाए। 113 जब हालात वाक़यात का बयान किया जाए, कोई शख्स पूछे कि मुझे क्यों तलब किया तो उसे बताया जाए। अब 112 जो डील करता है वह तहकीक करना। 113 डील करता है कि जब किसी शख्स को आप लेकर आएंगे, वो आपसे पूछेगा, वो आपसे इंक्वायर करेगा कि भाई मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया, तो उसको तमाम हालात वाक़यात का इल्म दिया जाए कि भाई आपके ख़िलाफ़ अगेंस्ट आपके जो है ये फ़लाँ एप्लीकेशन आई है, इसके अंदर ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जो हैं वो बताई गई हैं, वो रिटर्न की गई हैं। तो ये सेक्शन डील करता है 113। 114 डील करता है कि जब समन्स दे दिए जाएं, समन के थ्रू उस शख्स को बुलाया गया, वो शख्स नहीं आया, तो फिर उसे गिरफ़्तार करना। 115 डील करता है वारंट के तहत कापी इल्हाक करके मजिस्ट्रेट ऑर्डर, यानी कि वारंट के साथ कंप्लेंट की कॉपी, बाकी डॉक्यूमेंट्स और मजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर होंगे उनको एक जगह पर कंपाइल्ड किया जाए। यानी कि 115 डील करता है कि जो से डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं उनको अच्छे तरीके से सारों को एक जगह कंपाइल्ड करके एक रिकॉर्ड बनाया जाए। 116 डील करता है कि एक शख्स जब अदालत में खुद पेश नहीं हो सकता, वो डिस्पेंस विद कर रहा है और वो चाहता है कि उसका वकील पेश हो, और वकील की इमा पे जो कोई भी उसको कमांड दी जाएगी अदालत की तरफ से वो उसको पूरा करेगा, वो उसको देखेगा। तो ये डील करता है हमारा 116 इसको। 117 बात करता है इंक्वायरी कंडक्ट करने को। इंक्वायरी कंडक्ट कौन करेगा, क्या आया कि जो तमाम मामला हुआ है इसके हक़ाइक़ व वाक़यात क्या हैं, तो इंक्वायरी कंडक्ट की जाए इन डिटेल। 118 डील करता है इंक्वायरी के बाद मुचलका लेना। अब 118 जो है 117 में ये चीज़ इंक्वायर की जाएगी आया कि शख्स को मुचलका लेना है कि नहीं लेना, और 118 डील करता है इंक्वायरी के बाद मुचलका लेना, यानी कि उसे मुचलका जुर्माना देना पड़ेगा क्योंकि उसके अगेंस्ट शहादतें आ चुकी हैं कि उसने ये जुर्म किया है, तो उसे जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनको जमा करवाना पड़ेगा। 119 डील करता है कि इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी की दो सूरतें सामने आई ना कि एक तो मुचलका जमा करवाएं, एक या तो उसको मुचलका के बगैर कोई कार्रवाई कर दी जाएगी। 117 के ज़रिए से हमारे पास दो कंक्लूजन्स निकलते हैं, एक तो 118 में उसका जिक्र है, एक 119 में, कि एक शख्स का जुर्म साबित हो जाता है मुचलका लेने के बारे में कि उसने ज़मानत करवानी है अपनी। दूसरी सूरत में बेगुनाह साबित हो जाता है इंक्वायरी के दौरान।
इंक्वायरी में बेगुनाह साबित होने वाले शख्स को बरी कर दिया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद होता है 120 छोटी का रस्सा, कि वो सिक्योरिटी जो है वो कब से शुरू होगी, वो कहते हैं उस दिन से शुरू होगी जब सज़ा सुनाई जाएगी। 120 इसको डील करता है। 121 मुचलका या बॉन्ड की खिलाफ वर्जी, दोबारा किसी जुर्म का इर्तिकाब करना। अब देखिए 121 है, मुचलका या बॉन्ड की जब खिलाफ वर्जी की जाती है तो दोबारा किसी जुर्म का इर्तिकाब किया जाता है, तो उसका क्या मामला होगा 121 में बताया गया है। 122 ज़मानतों को मुस्तरद करने का इख्तियार ज़मानत देने का अहल नहीं। 123 सिक्योरिटी पर अमल ना करने वाले शख्स को जेल में दे दिया जाएगा जब तक कि ज़मानतनामा अदालत जो है वो तस्लीम ना करे। अब देखिए ये जो 121 से शुरू हो गए हैं, अब ये वो मामलात हैं कि जिसके अंदर किसी शख्स ने उन तमाम चीज़ों को नहीं माना जिसका उसे बाउंड करार दिया गया था। वो बाउंड था उन चीज़ों का, उसने बॉन्ड्स की खिलाफ वर्जी कर दी, उसने ज़मानतों को मुस्तरद करने का इख्तियार, तो वो क्योंकि उसका बिहेवियर इस तरह के आ गया कि उसने ना तो गुड बिहेवियर का मुजाहरा किया ना ही उसने जो है वो सिक्योरिटी को कीप किया है, तो फिर उसके साथ ये मामला होगा। 125 डील करता है जो जेल में था अब उसको रिहा कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी की रकम जो है वो वापस की जाएगी, ज़मानतों की तादाद कम करना, सज़ा का दौरानिया कम करना। 125 डील करता है कि अगर किसी ने गुड बिहेवियर का मुजाहरा किया है, हम अक्सर ये सुनते हैं कि एक मुजरिम जो है अगर उसने अच्छे बिहेवियर का मुजाहरा किया हो तो उसकी जो सज़ा है उसमें कुछ कमी कर दी जाती है, उसको रिलीफ दे दिया जाता है। तो 125 इसी चीज़ से डील करता है कि बाज़ दफ़ा ये भी किया जा सकता है कि उसकी सज़ा कम करके उसको जल्दी रिहा किया जा सकता है। ठीक है, फिर ज़मानतों की तादाद जो है वो कम की जा सकती है, सज़ा का दौरानिया कम किया जा सकता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो 126 और 126A था, तो वो बेसिकली डील करता है हमारे इस कंसेप्ट को कि जहाँ पर ज़िक्र हो अनएक्सपायर्ड सिक्योरिटी, तो उन मामलात को किस तरह से डील किया जाएगा। तो वो डील करता है सिक्योरिटी फॉर एक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। तो उसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि मजिस्ट्रेट शैल कैंसल द बॉन्ड executed by such person and shall order such person to give for the unexpired portion of the term of such bond fresh security of the same description as the original security। अब एक जो बॉन्ड है जिसका अनएक्सपायर्ड पीरियड है उसके बारे में मजिस्ट्रेट उसे कह सकता है कि भाई इसकी सिक्योरिटी को फिर फ्रेश करके जो है इसी सेम डिस्क्रिप्शन में भर दिया जाए। तो ये तरीक़ेकार है 126A का, और ये डील करता है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड का, यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसका टाइम पीरियड जो है वो नहीं बताया गया, तो उसके अंदर क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। फिर उसके बाद जो बात आती है वो 126 सिंपल एक है, वो डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात है, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट ये देखे किसी वजह से कि इन सिक्योरिटीज़ को डिस्चार्ज कर दिया जाए तो मजिस्ट्रेट जो है वो इनको डिस्चार्ज भी कर सकता है। तो ये हमारा बनता है 126। ये उस सूरत में डिस्चार्ज होती हैं सिक्योरिटीज़ जब फिर बैड बिहेवियर शो किया जाएगा किसी शख्स की तरफ से, तो ज़मानत जो है वो मंजूर नहीं होती, तो वो उसे कह देती हैं कि भाई आप अदालत के सामने पेश हो, आपका ये दौरानिया जो शॉर्टिस का था वो ख़त्म होगा और आप अपीयर टू बी कोर्ट एंड ब्रॉट टू हिम बिफोर कोर्ट, या फिर उससे जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाएगा। सो इस वीडियो लेक्चर में मुझे यही चीज़ जो है वो डिस्कस करना थी, और हमारे लॉ गेट का हिस्सा भी है। होप्स हो कि आपको ये चैप्टर का हाउ नाउ हो चुका होगा और जो अहम बातें हैं वो आपके सामने आ चुकी होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।